लाचार, बदहाल और बेबस हो जाए कि गंदे पानी के नाले में कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान रेंगने लगे। दूर देश को ले जाने वाले विमानों और जाने के लिए मर रहे इंसानों के बीच एक दीवार कोहराम की वजह बन जाए। गली नुक्कड़ चौराहों पर आतंकियों के डेरे हों, बाहर नहीं निकलने देने के लिए उनके जुल्म के घेरे हों, वो कपड़ा जिसको आप जींस कहते हैं उसके पहनने की सजा पर पीठ पर बेहिसाब कोड़े हों, किसी लड़की से बात करते हुए पकड़े जाने पर बेल्ट दर बेल्ट के थपेड़े हों, ऐसी जगह पर जिंदगी को क्या जिंदगी कह सकते हैं। ये जहन्नुम से भी कहीं खराब तस्वीर है जिसको आज की तारीख में हम अफगानिस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज हम जिस अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं वहां मौत कब और कितनी भयावह होगी, कितने लोगों की जिंदगी के चीथड़े उड़ा देगी, कोई नहीं जानता। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर यह तस्वीर थी। ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक उन अफगानियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लगातार जमा हो रहे थे। रोज की तरह चीखते चिल्लाते लोग थे। उनकी मदद में जितना बन पा रहा था उतनी मदद करते विदेशी फौजी थे। पानी के लिए बेचैन और भूख से तड़पते लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं को राहत पहुंचाने की कोशिशें थी और बाहर हालात पर निगरानी रखे हुए जवान भी थे। इसी समय एबे गेट पर एक धमाका होता है। इस धमाके के थोड़ी देर बाद एक और धमाका होता है और वो बलून होटल के पास हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर दो आत्मघाती हमले और उसके बाद लाशों का अंबार, खून से सनी दीवारें और नाले के पानी का रंग लाल। इस हमले में अमेरिका के 13 कमांडो समेत 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 200 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से या फिर लोगों की मदद से अस्पताल ले जाते हुए देखा गया। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के दो हिस्से हैं, सिविलियन और टेक्निकल। सिविलियन साइड पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन टेक्निकल साइड अमेरिकी और नेटो फोर्स के हिस्से में है, उसके नियंत्रण में है। ये एरिया बहुत बड़ा है और यहीं से सभी उड़ानें चल रही हैं। टेक्निकल एरिया में 3 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट और एबे। इसी एबे के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद की तस्वीरें बहुत ही भयावह और विचलित करने वाली रहीं, जो आप कुछ देर से देख ही रहे होंगे। मगर आज हम तमाम घटनाओं या तस्वीरों को दिखाने नहीं आए जो आप देखते रहें, बल्कि अर्ध सत्य उस आधे सच को पकड़ने का नाम है जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता। लिहाजा जो कुछ भी आप देखते रहे हैं या जितना कुछ आपसे कहा जाता रहा है, उसका मतलब क्या है, उन सब के पीछे का मकसद क्या है, और हम जब हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है, या यूं कहिए कि हमारे लिए इसमें खतरा क्या है और कितना है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए अब जरा गौर से चीजों को समझते सुनते चलिए। जो धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ उसके जिम्मेदारी आईएस खुरासान, जिसको ISIK कहा जाता है, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, इस आतंकवादी गुट ने अपने आत्मघाती उन आतंकियों की तस्वीर भी जारी की उस हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद जिन्होंने एयरपोर्ट पर अपने आप को उड़ा लिया था। फिर सवाल यही उठता है कि IS खुरासान क्या है, इसका सरगना कौन है और इसने काबुल के धमाके में आखिर क्या किया और क्यों किया। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इराक से लेकर अफगानिस्तान तक, सीरिया से लेकर सिंध तक जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका मास्टर प्लानर कौन है? तो वो है पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अब एक तस्वीर देखिए, इसमें आपको 4 आतंकी सरगना दिख रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर दुनिया में तबाही और खौफ का ऐसा अंधड़ खड़ा किया जिससे दुनिया कांपती रही और आज भी दहल जाती है।
पहला है ओसामा बिन लादेन, जिसका आतंकी संगठन है अल-कायदा। दूसरा है मुल्ला उमर, जिसने 1994 में तालिबान बनाया और वही तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए। तीसरा आतंकी सरगना है जलालुद्दीन हक्कानी। लादेन और मुल्ला उमर की तरह ये भी मर चुका है। इसका संगठन है हक्कानी नेटवर्क। और चौथा चेहरा है अबू बकर अल बगदादी, जिसने दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS खड़ा किया। इन चारों का आप पाकिस्तान कनेक्शन जरा समझिए। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जब 2011 में मारा तो उस समय वो पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहा था, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान की पनाह में था ओसामा बिन लादेन। मुल्ला उमर अफगानिस्तान में जो तालिबान की पहली सरकार 1996 से 2001 तक चली, उसका मुखिया था। 2015 में इस बात का खुलासा हुआ कि वो 2 साल पहले यानी कि 2013 में ही मर चुका है। कहा यह गया कि वो बीमार चल रहा था और अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में रह रहा था। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ यानी कि करीब 73 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब जलालुद्दीन हक्कानी के बारे में सुनिए। लादेन और मुल्ला उमर की तरह जलालुद्दीन भी वो मुजाहिद था जो 80 के दशक में अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका की मदद से लड़ रहा था। लेकिन बाद में वह भी मुल्ला उमर और लादेन की तरह अमेरिका का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई और मुल्ला उमर उसका मुखिया बना तो जलालुद्दीन को कबायली मामलों का मंत्री बनाया गया। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को साथ लाने का काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किया था और आज भी हक्कानी नेटवर्क ISI के इशारे पर ही काम करता है। 2018 में जब जलालुद्दीन हक्कानी मरा तो उसके बाद उसका बेटा सिराजुद्दीन इस संगठन का सरगना बना और आज जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही है उसमें सिराजुद्दीन एक मंत्रालय लेकर बैठेगा, यह आप तय मानिए। इसी सिराजुद्दीन का चाचा यानी कि जलालुद्दीन का भाई खलीलुद्दीन हक्कानी अभी तालिबान की तरफ से काबुल की सुरक्षा की देखरेख कर रहा है। अब ये देखिए कि उसके रहते हुए ही एयरपोर्ट पर 2 बड़े धमाके हो गए। समझिए, पाकिस्तान, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जिस आतंकी संगठन ने आत्मघाती धमाके किए यानी कि IS खुरासान, उसने तालिबान से दुश्मनी में ऐसा किया क्या? बिल्कुल नहीं। इसी को अब समझना जरूरी है। जिन 4 आतंकी सरगनाओं की हमने बात की उनमें से चौथा है अबू बकर अल बगदादी। वह लादेन, मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी से कहीं अधिक खूंखार और बड़ी आतंकी फौज का सरगना था, जिसके ऊपर अमेरिका ने करीब 225 करोड़ का इनाम रखा था। पहले तो बगदादी लादेन के अल-कायदा का ही आतंकी था, लेकिन बाद में उसने अपना संगठन बनाया जिसको नाम दिया ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। 2014 से लेकर 2017 तक बगदादी ने इराक से लेकर सीरिया तक वो कहर बरपाया। दरिंदगी की वो तस्वीरें उसने दुनिया को दिखाई और उसके आतंकवादियों की फौज शहर दर शहर वो तैमूर लंगी कब्जा किए जा रही थी कि उसने हर घिनौने और बर्बर चेहरे को अपने आगे छोटा कर दिया था। 2017 के बाद से बगदादी के खात्मे की शुरुआत होने लगी और 2019 में सीरिया में जब अमेरिकी कमांडोज ने उसे घेर लिया तो उसने खुद को उड़ा लिया था। उसी बगदादी का एक आइडिया था इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISK। खुरासान आज की तारीख में ईरान का एक सूबा है जिसका पूरा दायरा आपको नक्शे में अभी दिख रहा है। खुरासान फारसी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, खुर यानी सूरज और असान या अयान मतलब आना, यानी कि जिस हिस्से से सूरज आता है। ईरान का यह पूर्वी हिस्सा है, इसलिए खुरासान है। यह आज भी केसर, पिस्ता, सिल्क, कालीन, कपास और नीलमणि वगैरह के लिए जाना जाता है दुनिया भर में। लेकिन इतिहास में खुरासान साम्राज्य के दायरे में पूर्वी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, चीन का एक बड़ा हिस्सा और भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक माने जाते हैं। ये नक्शा जो अभी आपके सामने है उसका दायरा आप देखिए कितना बड़ा है और इस पूरे इलाके को IS खुरासान इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहता है। इस आतंकवादी संगठन में ज्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के आतंकी हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। जब मुल्ला उमर मर गया उसके बाद तालिबान के आतंकियों की एक बड़ी तादाद इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान में चली गई या उनसे हाथ मिला लिया।
इस संगठन का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में है, जो आपको नक्शे में दिख रहा होगा। और इसी नांगरहार में अमेरिका ने ड्रोन से हमला कर उस आतंकवादी के चीथड़े उड़ाने का दावा किया है जो 26 अगस्त को काबुल धमाके का मास्टरमाइंड था। अब सवाल यह है कि जो मारा गया वो कौन था? 2020 से ISIS खुरासान का सरगना शिहाब अल मुहाजिर है। तो क्या अमेरिका ने शिहाब को मारा है?